महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। कि इलेक्ट्रिक ने भी ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। मॉनसून का चौथा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सियालकोट में बादलों की रिमझिम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। उमरकोट, थरपारकर समेत सिंध के कई शहरों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने की तवक्को। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कहा कि दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के मुफाद में है। कौम को खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। बतौर सदर मुद्दत पूरी करने पर तवज्जो रहेगी। जो बाइडन को ट्रंप के साथ पहले मुबाहसे में बुरी कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का सामना था। बाइडन ने कहा कि कमाला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कमाला हैरिस को हराना आसान होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन सदारत के लिए कभी फिट थे ही नहीं। झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। हमें अब ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज है। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक अफराद की तादाद 151 तक पहुंच गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे और दफातर ताहाल बंद। जुलाई को मुजाहिरीन की आड़ में शरपसंदों ने बन्नू कैंट में सप्लाई डिपो पर पथराव किया और फायरिंग की। मुजाहिरीन को हसास इलाके से निकालने की कोशिश में एक शख्स जाम हक 25 जख्मी हुए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू वाक़े की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंट के हदूद में सप्लाई डिपो के गेट पर धमाका किया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खारजी नूर वली महसूद का घिनौना किरदार। दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा। अवाम ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा की वारदात। मुलजिमा आमना ननकाना से गिरफ्तार। मुलजिमा का खलीलुर रहमान कमर से 5 से 6 रोज से राबता था। लड़की ने जाहिर किया कि वो इंग्लैंड से आई है और ड्रामा बनाना चाहती है। पुलिस के मुताबिक डकैती और अगवा की मनसूबाबंदी मुलजिम हसन शाह ने की। हसन शाह के साथियों को हिरासत में ले लिया गया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला। सब्ज हलाली परचम की बेहुरमती भी की। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, इमारत पर पथराव किया। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम वीडियो की मदद से धावा बोलने में मुलविस लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। शिनाख्त के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। फ्रैंकफर्ट हमले पर पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज। वजारत खारजा इस्लामाबाद में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन एहलकार की तलबी। पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जर्मनी के सीनियर तरीन एहलकार को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान के सिफारती मिशन और अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जर्मनी वाक़े में सियासी अनासर मुलविस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि फ्रैंकफर्ट हमले की वीडियो से पाकिस्तानियों के मुलविस होने की तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तानी शहरी मुलविस हुए तो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा।
बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 का मामला, पीपल्स पार्टी साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात और पाकिस्तान के लिए खतरा है, पाबंदी के लिए होमवर्क कर रहे हैं। बनू वाक़या पीटीआई ने कराया, मुसल्ह जत्थे भिजवाकर फायरिंग कराएगी। अब पीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बताया जाए कि इंतशार फैलाने वाले तहकीकात खुद करा सकते हैं। बानी को डियाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया। एक रिलीफ तो नहीं, उन्हें बिन मांगे ही मिल चुका। पीटीआई अरकान असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर का इल्ज़ाम, कहा मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हमारे कारकुनान को भी अगवा किया जा रहा है, अवाम को अपने हुकूक के लिए निकलना होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का जुमे के रोज़ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज IPPs की पैदावारी लागत और अदायगियों की तफसील सामने ले आए। कहा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से बिजली औसतन 200 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदी जा रही है। विंड और सोलर से 50 रुपये यूनिट से ऊपर कीमत अदा हो रही है। महंगी तरीन IPPs को 1950 अरब रुपये अदायगी की गई। मुल्क बचाने के लिए सबको 40 खानदानों के साथ मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। जमात इस्लामी ने भी IPP से मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने IPP से मुआहदों को नाकाबिले कबूल करार देकर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। सवाल उठाया, मुल्क में बिजली ज्यादा है तो लोड शेडिंग क्यों है? बिजली टैरिफ और गैर जरूरी टैक्स कम किए जाएं। महंगी बिजली ने मईशत और मिडिल क्लास तबके को बर्बाद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जिना मेडिकल सेंटर तिब्बी सहूलतों के लिहाज से खित्ते में शानदार सेंटर होगा। जिना मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्रीज और नर्सिंग स्कूल बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत का ये तोहफा सिर्फ जुड़वां शहरों के लिए नहीं, KP आज़ाद कश्मीर GB के अवाम के लिए भी है। जिना कॉम्प्लेक्स में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से पिंडी लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करके लाडले को लाया गया। लाडले ने मईशत और इदारों का बुरा हाल कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हर महाज पर नाकाम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। हुकूमत किसान की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारतखाना स्टाफ और तलबा महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा तमाम तलबा को महफूज मुकामात पर जगह फ्राहम कर दी गई। इन मुकामात में सफ़ीर की रिहाइश गाह भी शामिल है। वालिदैन का हुकूमत से तमाम तलबा की जल्द पाकिस्तान वापसी का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई से जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिशें मतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में भी बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 15 रोज़ की बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम हक, 31 जख्मी हो गए। PDMA ने बारिशों से होने वाली तबाही से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। जाम हक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल, 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचे।
मियां बीवी में झगड़ा, ससुरालियों ने ईंटें मार मार कर दामाद को जान से मार दिया। डस्का के मोहल्ला इस्लामाबाद के शहरी आशिक गुज्जर का अपनी अहलिया से झगड़ा हुआ। खातून ने मैके वालों को इत्तला कर दी। मैके वालों ने घर के बाहर ही दामाद को दबोच लिया और कत्ल कर दिया। रेस्क्यू टीम ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वाक़े की मजम्मत। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईद को खराज अकीदत। शहीद कांस्टेबल सईद के खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गजा के फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गया। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक नसारत पनाह गुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फ़लस्तीनी शहीद, 89,622 जख्मी हो चुके। और वेमन एशिया कप T20 पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। हरीफ टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 108 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने हदफ 12वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। गुलफिरोजा और मुनीबा अली की पहली विकेट पर 105 रन की शराकत। मुनीबा अली 40 रन पर नॉट आउट रहे।